हेलो, मैं विकास कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल विकास अनुराग ऑफिशियल के नाम से है। आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 10th का मैथ जो है चैप्टर नंबर 6 का एक 6.1 करके एक थ्योरम है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। उसे हम साबित करेंगे और उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे ताकि वो उस चैप्टर का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आसानी से बना पाएंगे। देखते हैं क्या थ्योरम वो। तो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। चलो देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कैसे साबित करेंगे? तो सबसे पहले मान लेंगे कि एक त्रिभुज है, नाम दे देंगे इसका ए बी सी, और तीसरी भुजा के या एक भुजा के समांतर समांतर एक रेखा खींच लेंगे जो कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लेते हैं डी और ई पर। लिख लेंगे उस बात को। माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें भुजा बी सी के समांतर डी ई एक रेखा खींची गई है, अर्थात डी ई समांतर बी सी। कह सकते हैं कि यह रेखा भुजा ए बी को डी पर तथा भुजा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या सिद्ध करनी है? तो सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, यानी कि एक रेखा जो खींची जा रही है तीसरी भुजा के समांतर दिया है, तो अन्य दो भुजाओं को जिस अनुपात में इधर बांट रहा है उसी अनुपात में उधर भी बांटेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या है, हम थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे? तो
BE को मिला देंगे, है ना, काल्पनिक रेखा से दिखाएंगे, और CD को भी मिला देंगे। BE को E से मिला लेंगे, और D को C से मिला लेंगे, और DM लंब AC ले लेंगे, और EN लंब AB खींच लिए, और इसे डॉट डॉट द्वारा दिखाना, क्योंकि हम रचना किए हैं, अपना मन से बनाए हैं। तो रचना लिख सकते हैं। क्या किए, B को E से तथा C को D से मिलाया, और भुजा AB पर EN लंब AD या AB, और भुजा AC पर DN लंब AC खींचा। उसके बाद क्या करना है कि इस दोनों त्रिभुज में, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का अनुपात ले लेंगे, प्रमाण में दे दो। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिख सकते हैं कि क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्षलंब दिया रहे, आधार और संगत शीर्षलंब दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने संगत शीर्षलंब लिख सकते हैं। तो इधर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेते हैं। त्रिभुज AB ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, ये ले लेते हैं DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अनुपात, ऊपर तो शीर्षलंब हो जाएंगे EN 1/2 गुने आधार तो AD हो जाएगा इस त्रिभुज में, ADE में, और ऊंचाई हो जाएगा EN बटे DBE का जो क्षेत्रफल का मान कैसे लिखेंगे, आधार तो ये होंगे, क्योंकि ये आधार इस त्रिभुज में इस भुजा के इसी भुजा पर शीर्षलंब है, और हम जानते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज में इसका जो शीर्षलंब होता है ये त्रिभुज से बाहर होता है, लेकिन आधार ये ही होंगे, ना कि पूरे आधार होता है। बस ये है कि अधिक कोण त्रिभुज में
आधार चाहे इस शीर्ष से डालो चाहे इस शीर्ष से डालो, इसका शीर्ष लंब जो होंगे बाहर ही होता है, इसलिए हम यहाँ इसी का यूज कर लेंगे कि 1/2 आधार तो यही होंगे डीबीई का क्षेत्रफल में बीडी इंटू या डीबी इंटू शीर्षलंब EN। काट सकते हैं इसको 1/2 और EN कट जाएगा तो एरिया ऑफ यानी कि त्रिभुज AD ई का जो क्षेत्रफल होंगे और त्रिभुज DB ई का जो क्षेत्रफल होंगे वो AD/DB। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ठीक इसी प्रकार से इधर का लेंगे ADE का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये डॉट डॉट द्वारा जो दिखाए हैं, और ये जो क्षेत्रफल है इसी प्रकार कहेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे इसमें ले सकते हैं ECD में ECB ECD बराबर क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख सकता है या तो क्षेत्रफल लिख करके लिख सकते हैं, लिखना चाहेगा तो लिख लो क्षेत्रफल 1/2, आधार तो इसमें A ही होंगे और ऊंचाई शीर्षलंब EN हो जाएंगे। नहीं EN तो इधर वाले इधर आधार है, इस पे अगर आधार होंगे तो DM हो जाएगा, DM/1/2। इसमें क्या होंगे आधार 1/2 EC इंटू शीर्षलंब तो हो जाएंगे DM से DM कट जाएंगे, 1/2 कट जाएगा और ये लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, और यहाँ हो गया AE/EC। इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। और एक चीज देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में ADE ऊपर सेम है, लेकिन DBE और ECD ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है। अगर ये दोनों त्रिभुज को बराबर कर देंगे तो ये दोनों चीजें भी बराबर, यानी AD/DB बराबर AE/AC। और 9th में एक थ्योरम जानते हैं कि एक ही आधार ये हो जाएंगे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होंगे, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होंगे। तो उस थ्योरम को लिख सकते हैं यहाँ कि एक ही, चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ या तो त्रिभुज ECD
ECD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का ECD, ये हो जाएंगे ना इक्वेशन, इसमें ये है DBE का क्षेत्रफल बटे ECD का क्षेत्रफल। इसको इक्वेशन अगर 3 मान लेते हैं तो समीकरण 1, 2 और 3 से ये 3 क्या करेंगे, ये दोनों क्षेत्रफल को बराबर करने का काम करेंगे। तो यदि एक स्टेप और लिखना चाहते हैं इसको तो लिख सकते हैं, या तो इसको इक्वेशन नहीं मानो, इक्वेशन मान लेते हैं इसको, रहने दो, डायरेक्ट लिख लो। समीकरण 1 तथा 1, 2 तथा 3 से 1, 2, 3 में क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो एरिया क्या कर रहे हैं, दोनों को बराबर करने का काम कर रहा है तीसरा इक्वेशन से, और दो इक्वेशन से क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही प्रूव करना था। 1 और 2 तथा 3 से AD बराबर DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और भी इसमें लिख सकते हैं, जिस तरह से अगर इस तरफ अनुपात लिखेंगे जोड़ के घटा के, उसी तरह से हम उधर भी अनुपात ले सकते हैं। जैसे क्या, हम ये भी लिख सकते हैं AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो जिस तरह से इधर अनुपात लिए इसका और पूरे का, और फिर इधर भी उसी तरह से लेना पड़ेगा AE बटे AC। और भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं DB बटे AB बराबर EC बटे AC, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर इधर और इधर का अनुपात हम बराबर दिखा दिए तो जिस जोड़ के घटा के जैसे जोड़ेंगे इधर, वैसे ही उधर जोड़ करके अनुपात बराबर कर सकते हैं। आइए इस पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए क्या कह रहा है, यदि DE समांतर BC है और कह रहा है AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 1 सेंटीमीटर, तो कह रहा है EC का मान निकालें। मान लिया जाए एक ABC त्रिभुज बना सकते हैं, क्योंकि ABC त्रिभुज में ABDC ये सब कह रहा है, तो मान लेते हैं कि ABC त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि DE समांतर BC, एक कह रहा है समांतर है, और जिसमें AD बराबर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर और BD बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर और AE बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहा है EC का मान निकालना, यानी AD बटे DB बराबर हम लिख सकते हैं AE बटे EC, क्योंकि 3 मान दे रखा है और चौथा पूछ रहा है। तो थेल्स प्रमेय जानते हैं, थेल्स प्रमेय से कहेंगे कि चूंकि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, AD दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, मात्रक तो कट ही जाएंगे तो चलो लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, और BD क्या है 3 बराबर AE 1 है, तो EC का मान पूछ रहा है, तो EC का मान क्या हो जाएगा, इसको काट सकते हैं, 1.5 दूना 3 है ना,
तो इसी बराबर ये गुना में चल जाएगा, इधर भाग इधर गुना में चल जाएगा, ये इधर गुना में चल जाएगा, तो इसी बराबर 2 गुने 1 क्या होगा 2 सेंटीमीटर। तो है नहीं कुछ, इस आसान है इस पे क्वेश्चन, अगर थ्योरम याद रहता है तो। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। कह रहा है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, त्रिभुज ABC में कह रहा है DE समांतर BC, DE समांतर BC, जिसमें कह रहा है कि AD बराबर x, यानी कि AD बराबर x दे रखा है, AD बराबर x, और BD बराबर क्या दे रखा है DB बराबर दे रखा है x-2, और AE क्या दे रखा है x+2। तो क्या बाकी तो सब दिया है, इसी में दिया है x-1, तो हमें x का मान निकालना है। तो लगाओ, थेल्स प्रमेय लगाओ। यदि त्रिभुज में DE समांतर BC है, अगर DE समांतर BC है तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्या जानते हैं थेल्स प्रमेय से? AD बटे DB बराबर AE बटे EC, थेल्स प्रमेय से। क्या हो जाएंगे बताओ? AD दे रखा है कितना x बटा DB दे रखा है x-2 बराबर AE दे रखा है x+2 बटे EC दे रखा है x-1। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इधर आ जाएगा x इंटू x-1 और इधर x+2 इंटू x-2 गुना हो जाएंगे क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? इधर तो गुना करेंगे तो x² माइनस x हो जाएगा, बराबर a+b इंटू a-b क्या होता है a² माइनस b²। लिख सकते हैं x² माइनस कट सकता है, ये कट जाएंगे x² माइनस x बराबर इधर हो रहा है -4 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो x का मान पूछ रहा था, तो x का मान क्या आ जाएंगे 4। बाकी मिलते हैं। और भी इसके उल्टा क्या है कि थेल्स प्रमेय का विलोम, उसको भी साबित करेंगे और उस पर भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ताकि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय विलोम से क्वेश्चन बन जाए, और डायरेक्ट थ्योरम को साबित करने के लिए भी एग्जाम में आता है। तो अगर ध्यान देंगे तो आसानी से साबित कर पाएंगे।